जो सामने आपको स्लाइड दिख रहा है, चुनिए वेस्टीज को अपना करियर। दोस्तों, आप सबने अपने करियर का चुनाव तो किया ही है, चाहे आप कुछ भी करते हैं। आप में से हर किसी ने अपने करियर का चुनाव किया। आज बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वटेवर कुछ ना कुछ तो आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि आज वेस्टीज को अपना करियर क्यों बनाए। दोस्तों, आज आप कोई भी काम अपनी जिंदगी में कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसका एक पर्पस है कि आप अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो। उस पैसे से अपने परिवार का खर्चा और अपने परिवार की जरूरतों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हो। दोस्तों, आज वेस्टीज क्यों करना है, इसके पीछे मैं एक सबसे बड़ी वजह आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, जो भी हम काम कर रहे हैं, कल हम काम करना कर देंगे तो शायद कोई पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये सोचने की जरूरत है। और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको पता होगा कि 2004 के बाद से पेंशन बंद हो गई है। 2004 के बाद से जो भी ज्वाइनिंग्स हुई है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक आपको पैसा आ रहा है, लेकिन कल आप काम करना बंद कर देंगे तो शायद कोई पैसा हमको आने वाला नहीं है। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको भी जब तक काम कर रहे हैं, जब तक पैसा आएगा, कल आप काम करना बंद कर देंगे तो शायद कोई पैसा आने वाला नहीं है। दे ऑल आर इन योर एक्टिव इनकम। और इस प्रकार की इनकम को हम लोग कहते हैं एक्टिव इनकम। यानी जब तक आप एक्टिव हैं, जब तक आपकी इनकम एक्टिव है, जब तक आप एक्टिव हैं, आपकी इनकम एक्टिव है। जब हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारी इनकम एक्टिव नहीं रहेगी। दे ऑल आर इन योर एक्टिव इनकम। और एक दूसरी इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी एक बार आपने पेड़ लगा दिया तो फल आप खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, एंडलेस आप फल खाते रहेंगे। इस प्रकार की इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। और ये कौन लोग कमाते हैं, कैसे कमाई जाती है, तो एग्जांपल्स लीडर्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मान के चलिए आप कोई साइंटिस्ट हैं, आपने कोई आविष्कार कर दिया, आविष्कार करके दुनिया से आप चले भी गए, लेकिन जब जब लोग उस आविष्कार को यूज करेंगे तब तब आपके परिवार को आएगा पैसा। या मान के चलिए आप कोई राइटर हैं, आपने कोई किताब लिख दी, किताब आपकी हो गई हिट, उसके बाद आप दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन जब जब वो किताब बिकेगी तब तब आपके परिवार को आने वाला है पैसा। या मान के चलिए आप कोई संगीतकार हैं, आपने कोई एल्बम लॉन्च कर दी, एल्बम हो गई आपकी हिट, उसके बाद हम दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन जब जब लोग उस एल्बम को यूज करेंगे, खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तब तक आपके परिवार को और आप लेकिन सवाल मेरा इतना सा है, छोटा सा सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा, इससे हर कोई इंसान अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है क्या? क्या आप में से हर कोई इंसान अच्छा राइटर बन सकता है क्या? क्या आप में से हर कोई इंसान अच्छा संगीतकार बन सकता है क्या? लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा, क्या हजार के हजार लोग अच्छे वेस्टीजियन बन सकते हैं क्या? इसका जवाब आपको खुद देना है कि आज ये हजार के हजार लोग एक वेस्टीजियन बन सकते हैं। और एक अच्छा वेस्टीज में कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने वेस्टीज शुरू किया, लेकिन आज वो दुनिया मोदी जी जब तक काम करते थे एक्टिवली वेस्टीज में थे, हाई लाख रुपए का। और आज सुदर्शन मोदी जिस दुनिया में नहीं है, और आज उनका जो चेक है वो 14-15 लाख के नियर अबाउट हर महीने का चेक उनका आ रहा है। कि दुनिया में नहीं है, लेकिन आज देख रहे हैं कि आपका चेक बढ़ रहा है। एक और एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर करने के लिए। ऐसा ही कुछ लोग आपको कहते हैं, और ऐसा ही मैडम कहा करती थी सर को, और बिजनेस शुरू किया था सर ने, जिनका नाम था प्रकाश शंकर मिश्रा जी। और आज वो हमारे बीच नहीं है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इनके दो बेटे हैं, दोनों पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक अमेरिका में है, एक पुणे में है, बोथ आर वेल सेटल्ड। इन्होंने काम करना शुरू किया, मैडम ने कहना शुरू कर दिया, दोनों बच्चे सेटल हैं, तनख्वाह आ रही है, रिटायर हो गया, पेंशन भी आ रही है, ये फालतू का काम करने की जरूरत क्या है, आराम से जिंदगी काटो। तो सर हमेशा मैडम से एक ही बात कहा करते थे कि पाऊं कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। उनका सपना था लखनऊ में अपना खुद का एक बंगला बनवाना। काम करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि चेक करने और जाने पर किसी का जोर नहीं चलता। सास और मैडम से कहा कि अब पापा नहीं रहे, अब आप अमेरिका चलना चाहती हैं या में चलना चाहती हैं? तो मैडम ने जवाब दिया कि मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ, थोड़ा समय दो, थोड़े समय बाद डिसाइड करके
कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इसी बात को इतना इनके हस्बैंड के टाइम पे इनके अकाउंट में आ रहा था, वही पैसा इनके हस्बैंड के जाने के बाद भी इनके अकाउंट में आ रहा था। अगर आज की तारीख में किसी को फालतू में पैसा आता है तो टेंशन होती है, इनको भी टेंशन हो गई और वो टेंशन लेकर आई इनको हेड ऑफिस, और ये मिली हमारे रिस्पेक्टेड बाली सर से। और इन्होंने बाली सर को कहा कि शायद सर आपको नहीं पता है, मेरे हस्बैंड के देहांत को 3 महीने हो चुके हैं और इन 3 महीने में आपने 65,000 रुपए के हिसाब से 1,65,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाला है, और मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप अपना पैसा वापस ले लीजिए और अब पैसा डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई काम करने वाला बच्चा नहीं है, तो प्लीज आप पैसा डालना बंद कर दीजिए। उस दिन बाली सर ने मैडम को समझाया और मैडम को बताया कि मैडम ये पैसा आपको इसलिए नहीं आ रहा कि आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये पैसा आपको इस करके आ रहा है कि आपके हस्बैंड जो आपके लिए विरासत छोड़कर गए हैं, वो विरासत आपके लिए कल भी काम कर रही थी और वो विरासत आपके लिए आज भी काम कर रही है। उस दिन इन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, ना अमेरिका जाऊंगी ना पुणे जाऊंगी, उठाया अपने हस्बैंड का फोन, कुछ डाउनलाइन के नंबर देखे, कुछ अपलाइन के नंबर देखे और फोन लगाया प्लान को, डाउनलाइन को प्लान दिखाना सीखा, प्रोडक्ट की नॉलेज ली और काम करना शुरू किया। जो कारवां 50 से 65,000 रुपए के बीच में चला था, आज वही मैडम ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख रुपए का चेक हर महीने कमाती हैं दोस्तों। और इन सबको कर बात कि अपने हस्बैंड का सपना पूरा किया, 3 मकान बना चुकी हैं, आज की तारीख में 5 लाख रुपए की इनकम भी इंजॉय कर रही है दोस्तों। कि दोस्तों अगर आज आप वेस्टीज को अपना करियर चुनते हैं तो कभी आप जीरो पे नहीं आने वाले। यानी नौकरी आज हम साइंटिस्ट भी क्यों ना बन जाएं, आपने 1 से लेकर आप 100 तक चले गए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को फिर जीरो से शुरुआत करनी होगी। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप 100 पे छोड़ के जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी 101 से स्टार्ट करेगी, यानी उसको जीरो से शुरुआत नहीं करनी होगी। अगर आपका चेक 10 लाख का है तो आप आने वाली पीढ़ी 10 लाख से स्टार्ट करेगी, जीरो से स्टार्ट नहीं करनी होगी। यानी ये बिजनेस एक वो बिजनेस है जो कभी जीरो नहीं होता दोस्तों। यानी अगर आज आपने मेहनत कर दी तो आपकी मेहनत कभी जीरो होने वाली नहीं है। आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली जनरेशन उसी वेल्थ को एंजॉय करेगी जो वेल्थ आप एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल कि वेस्टीज क्यों करना है, तो आज मैं सिर्फ 3 सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज इन तीनों सवाल के जवाब पूरी ईमानदारी से अपने आप को दीजिएगा। और ये 3 सवाल हैं और आप सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहे। क्या आप अपनी आय से खुश हैं जितना आप हर महीने कमाते हैं? क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी व्यवसाय से संतुष्ट हैं जो नौकरी आप कर रहे हैं? क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? क्या सच में आपने सोचा है कि आने वाले 3 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद क्या आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं? इस पैंडेमिक सिचुएशन ने बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर दिया है। जो कल तक लोग कहा करते थे कि ये जोड़ने का बिजनेस है, तोड़ने का बिजनेस है, चेन बनाने वाला बिजनेस है, दुनिया का हर बिजनेस को जीरो होते हुए आपने देखा होगा, लेकिन एक यही बिजनेस था जिसमें हमारे लीड का चेक कल भी बढ़ा और आज भी बढ़ रहा है। पूरे पैंडेमिक के अंदर लोगों के चेक बढ़े हैं दोस्तों। जो हम कहा करते थे वो इस पैंडेमिक सिचुएशन ने लोगों को कर दिखा दिया और लोगों के सामने सच ला कर रख दिया। और ये 3 सवाल आज आपको अपने आप को पूछने हैं, क्योंकि किसी कामयाब इंसान ने कहा है कि न पीर से पूछ न फकीर से पूछ, अपनी आंखें बंद कर सवाल अपने आप से पूछ। तो ये 3 सवाल हैं आपके सामने और इन तीनों सवाल के जवाब आज अपने आप को देना है कि क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? ये तीनों सवाल आपके सामने आपकी स्लाइड पर आपको दिख रहे हैं। तो इन तीनों सवाल को नोट कर लीजिए। अगर अभी ना सोच पाए, फोटो क्लिक कर लीजिए। इन सोते समय एक बार इन 3 सवाल का जवाब आपसे ढूंढिएगा दोस्तों। अगर इन तीनों सवाल का जवाब ना मिले तो दोस्तों सिर्फ एक ही रास्ता है जो इन तीनों सवाल का जवाब आपको दे सकता है, वो है वेस्टीज। वो है वेस्टीज कि अगर आज आप वेस्टीज को अपना करियर चुनते हैं तो इन तीनों सवाल का जवाब आपको वेस्टीज बिजनेस के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों आज करने के लिए तो बहुत कुछ है। लोग कहते हैं वेस्टीज क्यों करें? चलिए, अगर वेस्टीज ना करें तो हम नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या कोई और भी काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप काम कोई भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने अपनी विकास योजना बनाई है? क्या आपने सोचा है कि आज से आने वाले 3 साल के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? आपके 3 साल के बाद कौन सी एमेनिटीज, कौन सी एसओ सीरीज आपके पास होनी चाहिए? या आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद जो आज मेरे में और आप में ताकत है काम करने की, ये पूरी जिंदगी नहीं रहने वाली। एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा। क्या आपने सोचा है कि आपके रिटायरमेंट में आपके पास क्या होना चाहिए?
क्या आप पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ बिताना चाहते हैं? ये सवाल आज अपने आप से आपको पूछना है। आज आपका बच्चा छोटा है, कल बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो प्ले स्कूल में जाएगा, कल उसको इंजीनियरिंग करने के लिए जाना होगा, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना होगा। क्या आप एक ऐसे रोजगार के अंदर है कि आप आने वाले, आज हो सकता है कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हो, क्या आप ऐसे रोजगार के अंदर है, महंगाई बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है, आज से 20 साल बाद कितनी महंगाई होगी, उस इंस्टीट्यूट की फीस कितनी होगी, क्या आप तो कर पाएंगे? आज ये सोचने की जरूरत है। अगर हम पे नहीं कर पाएंगे, ऐसी कितनी जरूरत है जिससे हम आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर आज आपने अपनी विकास योजना नहीं बनाई है तो आज देर नहीं हुई है, आज आपको अपनी विकास योजना बनानी होगी दोस्तों। अगर आज आप अपनी विकास योजना आएंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक ऐसे इनकम की जरूरत है जो समय के साथ निरंतर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। शायद जो नौकरी आप कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे होंगे, उससे आपकी जरूरतें पूरी हो रही होंगी, लेकिन उससे आपके सपने पूरे नहीं हो रहे होंगे दोस्तों। अगर आज आप अपने सपनों के लिए जीना चाहते हैं तो वेस्टीज आपको करना चाहिए, और आज देर नहीं हुई है, आज अपनी विकास योजना बनाइए दोस्तों। अपने आप से सवाल पूछिए, 3 साल बाद आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, 5 साल बाद क्या चाहते हैं, 10 साल बाद क्या चाहते हैं, या आने वाली 30 साल बाद आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। अगर आप एक सवाल नहीं पूछते तो सबसे पहला एक सवाल आता है लोगों को कि अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहला सिंपल सा आंसर आता है लोगों का कि साहब हम कर लेंगे नौकरी। सबसे आसान जवाब आता है नौकरी। लेकिन नौकरी को जरा ध्यान से पढ़िए, सामने लिखा हुआ है नौकरी, यानी कभी आपको नो नहीं करनी, हमेशा आपको यस करनी है। नौकरी। आपका बॉस बोलेगा कि कल रात को 10 बजे तक काम करना है, आप बोलेंगे यस बॉस। आपका बॉस बोलेगा कल छुट्टी नहीं मिलेगी, आप बोलेंगे यस बॉस। आपके बॉस ने बोला इस साल सैलरी नहीं मिलेगी, आपने बोला यस बॉस। आपके बॉस ने बोला तो एक नंबर का बेवकूफ है, आपने बोला यस बॉस। क्योंकि नो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी में लिखा हुआ है नो करी, हमेशा यस करी। कभी आपको नो नहीं करना है, हमेशा आपको यस करना है। और शायद आप में से कोई लोग यहाँ पर बैठा होगा 1000 लोग में जिसको अपना नौकरी वाला बॉस अच्छा लगता होगा, शायद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको अपना नौकरी वाला बॉस अच्छा लगता होगा। और लेकिन तो भी हम नो नहीं कर सकते। अगर नौकरी को मैं समझाना चाहूं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा सकता हूं। सवाल मेरा यह है कि ये बताइए, बचपन में आप में से कितने लोग छोटे थे? कितने लोग छोटे थे बचपन में? तो शायद सारे लोग छोटे थे, तो आपको अपना बचपन याद नहीं होगा, लेकिन आज आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनका आपको जरूर याद होगा। जब हम छोटे थे तो एक चीज आती थी खेलने वाली, हवा का गुब्बारा। शायद आपको अपना बचपन याद ना हो, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनका बचपन याद कीजिए। हवा का गुब्बारा आता था, आप हाथ से छूटता था तो कहाँ जाता था? आसमान की तरफ जाता था, यानी गैस वाला गुब्बारा आया करता था। आपका बच्चा कभी रोता है, आप उस गुब्बारे को दिलवा देते हैं और उसके हाथ से वो गुब्बारा छूटता है तो कहाँ जाता है? आसमान में। कभी उस गुब्बारे को आपका बच्चा घर के अंदर लेकर आया हो, और जब वो गुब्बारा उस बच्चे के हाथ से छूटा तो कहाँ गया? छत पर। आपका बच्चा रोने लगा होगा, आपने वो गुब्बारा दोबारा आपके बच्चे के हाथ दिया होगा, फिर दोबारा उसके हाथ से छूटा तो फिर कहाँ गया? छत पर। आपने कभी ऐसा सुना या कभी आपको ऐसा सुनने में मिला कि आज जनकपुरी में एक गुब्बारा ए ब्लॉक के अंदर छत फाड़कर बाहर निकल गया? कभी आपको ये सुनने में मिला? कभी आपको ये सुनने में नहीं मिला होगा, क्योंकि उस गुब्बारे में कभी इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो छत को फाड़कर बाहर निकल जाए। यही हाल तो हमारी नौकरी का है कि हम में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, हम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन हम उस छत को फाड़कर कभी बाहर नहीं निकल सकते जो छत बॉस ने हमारे ऊपर डाल दी है। लेकिन उसी गुब्बारे को अगर आप खुले आसमान में लेकर आते हैं और जब वो आपके हाथ से छूटता है तो कितना ऊपर जाता है? इतना ऊपर जाता है कि उसकी ऊंचाई को दुनिया देखती है। और दोस्तों, आज यही खुला आसमान आपको वेस्टीज प्रोवाइड करता है। आप जितना ऊंचा उड़ना चाहते हो, जितना कमाना चाहते हो, जितना सपने पूरा करना चाहते हो, उतने सपने पूरे कर सकते हो। स्काई इज द लिमिट। कि वेस्टीज में लिमिट सिर्फ आप खुद अपने आप बनाते हैं, अपने आप लिमिट बनाएंगे। यानी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप लिमिटलेस सपने आप पूरे कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहला आपने देखा नौकरी। नौकरी के बाद अगर दूसरा ऑप्शन कोई आता है तो आता है कि सर कर लूंगा कोई छोटा बिजनेस। दोस्तों, आज की तारीख में आपने देखा इस पेंडेमिक के अंदर कितने छोटे बिजनेसेस खराब हो गए, कितने बिजनेसेस बर्बाद हो गए। जो कल तक चल रहे थे वो कितने बर्बाद हो गए। दूसरी चीज, आज की तारीख में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आसान बचा है करने के लिए? क्या आज की तारीख में
कौन सा छोटा काम है जो आसान तय करने के लिए? जरा मुझे बताइए कि आज की तारीख में सब्जी की दुकान चलाना आसान है? कल तक सब्जी की दुकान एक नॉर्मल आदमी, एक रेडी वाला चलाता था, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी भी सब्जी की दुकान लगाता है, जिसका नाम है रिलायंस फ्रेश। कि इंडिया का सबसे अमीर आदमी रिलायंस फ्रेश सब्जी की दुकान चला रहा है। यानी हर छोटे तालाब में बड़ी मछली कूद चुकी है, और बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछली को खाने का काम करती है। और आप देख लीजिए, हर छोटी मछली का प्रॉफिट बड़ी मछली खा जा रही है। कि कल तक सब्जी वाले का कंपटीशन सिर्फ एक रेडी वाला हुआ करता था, लेकिन आज सब्जी वाले का कंपटीशन रिलायंस फ्रेश हो चुका है। कल तक परचूनी की दुकान एक आम आदमी चलाया करता था, लेकिन आज की तारीख में बड़े से बड़ा स्टोर परचूनी की दुकान चला रहा है। कल तक कपड़े की दुकान एक आम आदमी चलाता था, लेकिन आज की तारीख में बड़े से बड़ा स्टोर कपड़े की दुकान चला रहा है। कौन सा ऐसा काम है जो आसान बचा है करने के लिए? और इन सबसे जान छूटे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग दिवाली सेल चल रही है, आप देख सकते हैं। बिग बास्केट है, ग्रोसरीज है, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ऑर्डर करो, घर पे सारी चीजें मिल जाती हैं। ये तो सारे बड़े काम हो गए। सबसे छोटा काम सवारी ढोने का काम कल तक कौन किया करता था? एक नॉर्मल आदमी किया करता था, टेम्पू वाला, रिक्शे वाला किया करता था। लेकिन आज सवारी ढोने का काम कौन कर रहा है? ओला और उबर जैसी कंपनी सवारी ढोने का काम कर रही है। क्या आपको लगता है क्या रिक्शे वाला ओला उबर की बराबरी कर सकता है? क्या परचूनी की दुकान वाला बिग बाजार की बराबरी कर सकता है? क्या सब्जी की दुकान चलाने वाला रिलायंस फ्रेश की बराबरी कर सकता है? क्या कपड़े की दुकान चलाने वाला क्या कैंटाबिल की बराबरी कर सकता है? वेन होसन की बराबरी कर सकता है? कॉप की बराबरी कर सकता है? क्या आपको लगता है? और आपको क्या लगता है, आने वाले समय के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा? हो सकता है कि आज हमारे बिजनेस चल रहे हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर बड़ी मछलियां और ज्यादा हो जाएंगी, और जैसे जैसे बड़ी मछलियां ज्यादा हो जाएंगी, हमारा प्रॉफिट और कम होते जाएगा। आज तो हमारी कट जाएगी, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, सोचने की जरूरत आज है यहाँ पर। तो लोग कहते हैं ठीक है सर, नहीं करेंगे कोई बिजनेस, कर लेंगे कोई मौसम का काम, यानी जिसमें मौसम को करके इनकम आती है। अभी कौन सा मौसम आ गया? सर्दियों का। सर्दियों के मौसम में सबसे अच्छा काम किसका चलता है? गर्म कपड़ों का, रजाई का, गद्दों का, अंडे वालों का, चाय वालों का काम बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन अगर ठंड पड़े ही ना, तो क्या रजाई बिकेंगी? रजाई बिकेंगी? क्या गद्दे बिकेंगे? क्या गर्म कपड़े बिकेंगे? तो सोचिए, जो गर्म कपड़ों का काम कर रहा है वो क्या खाएगा? एग्जाम्पल के लिए, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने सुबह से लेकर शाम तक लोगों को घर दिखाया, पूरे 300 दिन आपको घर दिखाया, लेकिन कोई घर नहीं बिका, तो क्या होगा? छोटी डील तो 2%, बड़ी डील तो 1%। आपने सुबह से लेकर शाम तक घर दिखाया, एक भी घर नहीं बिका, तो वो प्रॉपर्टी डीलर क्या खाएगा? या मान के चलिए आप किसान हैं, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप पूरी मेहनत आपने की, आपने अच्छा खाद डाला, अच्छा बीज डाला, अच्छे से अपनी फसल की रखवाली की, लेकिन फसल अच्छी होगी खराब होगी आपके हाथ में है? आपके हाथ में नहीं है, मौसम के हाथ में है। अगर खड़ी फसल में बारिश पड़ गई तो 2 मिनट में आपकी फसल खराब हो सकती है, तो वो किसान क्या खाएगा? सोचने की जरूरत यह है। यानी तीसरा काम अगर किसी भी इंसान कोई करता है अपने जीवन में, तो वो करता है मौसम का काम। अभी आपने देखा दिवाली के अंदर दिल्ली एक ऐसी मार्केट है जहां करोड़ों का पटाखा मार्केट हुआ करता था, लेकिन आपने देखा नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए लोग फंसा चुके हैं, पटाखे बैन हो गए। जो बेचारे सोचकर बैठे थे कि पटाखे बिकेंगे, हम कमाएंगे, लेकिन देखिए मौसम पलट गया और गवर्नमेंट ने नया रूल ला दिया, दिल्ली में पटाखे बैन है। और कितने राज्यों में पटाखे बैन हो गए। वो पटाखे वाले क्या खाएंगे? वो फैक्ट्री में जो पटाखे का काम कर रहे हैं वो क्या खाएंगे? इसी से ही कितने लोगों का रोजगार इंपैक्ट हो गया। और ये सारे काम है मौसम के काम। आप में से हर कोई इंसान यही 3 काम तो करता हुआ आया है। या तो की होगी नौकरी, नौकरी नहीं किया होगा तो किया होगा कोई बिजनेस, बिजनेस नहीं किया होगा तो किया होगा कोई मौसम का काम। इन तीनों कामों के ऊपर मैंने बात की, लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ वेस्टीज की। अगर इन तीनों कामों से ऊपर उठकर एक नया रोजगार आपके सामने खड़ा जिसका नाम है वेस्टीज, अगर वेस्टीज आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं और वेस्टीज को अपना करियर बनाते हैं, तो आय जो उगेगी सूरज की तरीके से। दोस्तों, सूरज कहां से उगता है? पूरब से। आज तक कभी ऐसा हुआ कि सूरज ने कभी उगने में देर किया हो? नहीं हुआ। और जब तक ये दुनिया चलेगी, जब तक सूरज ऐसे ही उगेगा। क्यों? क्योंकि सूरज एक सिस्टम को फॉलो करता है। इंसान गलत होते हैं, लेकिन सिस्टम कभी गलत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से वेस्टीज भी एक सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपकी इनकम भी राइज होगी सूरज की तरीके से। जब सूरज उग रहा होता है तो कौन सा कलर निकल रहा होता है? लाल लाल, रेडिश रेडिश कलर निकल रहा होता है। जैसे आप वेस्टीज में आते हैं तो आप स्टार्टिंग में आपका
चेक कितने का आया था? चेक नहीं, वो वाउचर है, वो कितने का आया था? किसी का 31 का, किसी का 121 का, किसी का 150 का, किसी का 200 का, किसी का 501 का। सच बताना, उस वाउचर को देखकर आपका कलर कैसा निकला था? पहले तो आपने वाउचर को देखा होगा, फिर आपने अपलाइन को देखा होगा, फिर आपने वाउचर को देखा होगा, फिर आपने अपलाइन को देखा होगा, और अपने अपलाइन से कहा होगा ये क्या है? तुमने कहा था लाखों रुपए आएंगे, और ये क्या आया? 131 रुपए का वाउचर। ये क्या है? 131 रुपए का वाउचर। बिल्कुल बात सही है, अपलाइन ने कहा था लाखों रुपए आएंगे, लेकिन अपलाइन ने यह भी तो कहा था करोगे तो आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। थोड़ा सोच और ऊपर उठता है, थोड़ा सवेरा निकलना शुरू हो जाता है, थोड़ा उजाला होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब वेस्टीज में आपको 6 महीने का समय हो जाता है, तो आपका वाउचर चेक का रूप ले लेता है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जैसी आपको क्षमता है वैसा आप कमा पाते हैं। थोड़ा सा सूरज और ऊपर उठता है, थोड़ा सवेरा और निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको वेस्टीज में 1 साल का समय पूरा हो जाता है, तो आपका चेक भी 50,000, 60,000, 70,000, और कई कई लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए की इनकम को भी पार कर जाते हैं। और जैसे ही सूरज पूरी तरीके से ऊपर उठ जाता है, पूरी दुनिया को उजाला दे रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही वेस्टीज में आपको 2 साल का समय पूरा हो जाता है, तो आपका चेक भी पूरी तरीके से उग जाता है, और वो कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम को पार कर जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आय जो उगेगी सूरज की तरीके से, क्योंकि सूरज करता है एक सिस्टम को फॉलो, ठीक उसी प्रकार से वेस्टीज भी करता है एक सिस्टम को फॉलो। अगर वेस्टीज को आपने अपना करियर चुना आज, तो आपको कई प्रकार के फायदे होंगे दोस्तों। सबसे पहला फायदा होगा, अपना स्वामी आप खुद होंगे, यानी आप पहले दिन से बन जाएंगे मालिक। लेकिन मालिक सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आपको इनकम जब ही होगी इस बिजनेस में जब आप काम करेंगे मालिक की तरीके से। यानी आप इस बिजनेस में मालिक खुद है। आपको खुद ही प्लानिंग करनी होगी, खुद ही प्लान दिखाने होंगे, खुद ही प्रोडक्ट के डेमो करने होंगे, क्योंकि मालिक खुद काम करता है। नौकरी में आप मालिक नहीं है, तो आपको काम कराने के लिए आपका मालिक आपको इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन इधर आप खुद मालिक है, तो आपको सेल्फ स्टार्ट मोड पे आना होगा। सेल्फ स्टार्ट होना होगा, खुद प्लानिंग करनी होगी, खुद प्लानिंग आपको करनी होगी, खुद लिस्ट बनानी होगी, खुद मीटिंग अटेंड करनी होगी, अपने लोगों को मीटिंग अटेंड करानी होगी, क्योंकि यहां पर है आप खुद मालिक। और जब तक आप मालिक की तरीके से काम नहीं करेंगे, तो दोस्तों इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते। अगर इस बिजनेस में सबसे पहली चीज अगर सफल होना है, तो आपको मालिक की तरीके से काम करना होगा। आज आप बहुत से लोग होंगे, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जिनको आप देख रहे हैं, कभी इनसे आप पूछ के देखिएगा कि ये बिजनेस किसका है। इनके मुंह से आप सिर्फ एक ही जवाब सुनेंगे, ये बिजनेस मेरा है, मेरा है। और आज ये कामयाब ही इसीलिए हुए हैं, क्योंकि जिस दिन से इन्होंने वेस्टीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप साइन की, उस दिन से ही अपने आप को मालिक मानकर बैठ गए थे, और मालिक की तरीके से काम किया, और आज इतनी वेल्थ वेस्टीज से अर्न कर रहे हैं दोस्तों। यानी इन सबसे सबसे पहली चीज आपको सीखने की जरूरत है कि ये बिजनेस आपको करना होगा एक मालिक के तरीके से, क्योंकि आप मालिक हैं। प्लानिंग भी खुद ही करनी होगी, लिस्ट भी खुद ही बनानी होगी, काम भी खुद ही करना होगा, यहाँ पर खुद ही काम करना होगा, क्योंकि मालिक हैं आप खुद। एक इंसान है जो आपको सिखाएगा, बताएगा, सपोर्ट करेगा, वो है आपका रिस्पेक्टिव अपलाइन, आपके मेंटर। मालिक है तो मालिक को पूरी आजादी है, जब चाहे तब काम करे, सुबह दोपहर शाम रात रविवार छुट्टी वाले दिन जब चाहे तब करे। लेकिन ये ना करे आज करे और कल ना करे। आज मौसम अच्छा है तो 4 प्लान दिखा दिए, कल ठंड ज्यादा पड़ गई तो घर पे बैठे हैं, प्लान दिखाया नहीं। आज संडे था, कोई रिश्तेदार आ गए, आज हम निकल नहीं पाए, सैटरडे में हमारे कुछ हो गया, सैटरडे में हमारा खराब हो गया। ये काम आपने नहीं करना है। एनी टाइम काम कब भी करें, लेकिन नॉट सम टाइम। कभी भी काम करें, लेकिन ये ना करें कि आज करें और कल करें, कल ना करें। यानी सम टाइम नहीं करना है, आपको रोज काम करना है। थोड़ा ही करना है, लेकिन रोज आपको काम करना ही पड़ेगा। होते हैं कुछ लोग हमें मिल जाते हैं ट्रेनिंग के अंदर, कई लोग हमें मिल जाते हैं, सर अब आप देखना, आज आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, सर आप देखना 1 साल के अंदर मैं आग लगा दूंगा, ये दिसंबर का महीना है, अगले दिसंबर तक मैं आग लगा दूंगा। और ऐसे लोग फिर हमें अगले दिसंबर में दोबारा मिलते हैं। ये लोग हमें भूल जाते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं भूलते। और जैसे ये मिलते हैं तो मैं इनसे जरूर पूछता हूँ, सर आपका चेक कितना हुआ, और आपने कहा था मैं अगले दिसंबर तक क्राउन डायरेक्टर कर लूंगा और आग लगा दूंगा, और बताइए सर कैसा बिजनेस चल रहा है। सर दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग अटेंड की थी,
जनवरी में कमर कसी काम करने की, घर के बाहर इतना कोहरा, पूरी जनवरी कोहरे में निकल गई। जैसी फरवरी आई, फरवरी में रिकॉर्ड तो ठंड पड़ी सर, उस ठंड के चक्कर में फरवरी खराब। जैसे मार्च आया, मार्च में आपको पता है सर, एक तो होली और दूसरा बच्चों के पेपर, पूरा मार्च खराब हो गया। जैसे मार्च गई अप्रैल आ गया, अप्रैल में सर आपको पता है सर क्लोजिंग ईयर होता है, पूरा इतना क्लोजिंग इतना काम होता है सर, पूरा अप्रैल निकल गया ऐसे। और जैसे ही अप्रैल खत्म हुआ, मई जून जुलाई लू के ऐसे थप्पड़ पड़े, घर से बाहर में निकल नहीं पाया। और मई जून जुलाई जैसे ही खत्म हुए सर, आपको पता है फिर रात हो गई सर, फिर उसके बाद रक्षाबंधन आ गया, फिर ईद आ गई, फिर दिवाली आ गई, और इन सबको खत्म करते 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 आज फिर दिसंबर आ गया, और आज मैं फिर आपके सामने आ गया। अब मैं आग लगा दूंगा, अब मैं आग लगा दूंगा। ऐसे लोग हम मिल जाते हैं दोस्तों। काम कम करना है लेकिन रोज करना है, यानी सिर्फ 3 प्लान आपको दिखाने हैं लेकिन रोज दिखाने हैं। ये ना हो कि आज मूड अच्छा है तो 3 प्लान दिखा दिए, कल मूड खराब है तो कल हम घर से बाहर निकले नहीं। यानी काम हमें रोज करना है, रोज काम हमें करना है। सबसे पहली चीज हमें सीखनी पड़ेगी, ये बिजनेस का प्रिंसिपल यही है कि आपको काम रोज करना है। काम के अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो इस बिजनेस को आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है दोस्तों, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। अब देखो, इस बिजनेस को मैं बड़ा आसान आपके लिए बना देता हूं, और अगर आप सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो आज 1000 लोग यहाँ बैठे हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं, आज वो सब मेरे साथ कसम खाएंगे। अगर आप कसम खाने को तैयार हो तो दोस्तों मैं वादा करता हूं कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप सब वेस्टीज के अंदर इतिहास जरूर रचेंगे। तो मेरे साथ कसम खाने को तैयार हैं? तो बोलिए यार सारे लोग, सारे लोग 175 पार्टिसिपेंट्स ने हाथ खड़ा कर दिया है और वो तैयार है। तो बोलिए मेरे साथ, जितने भी लोग सफल होना चाहते हैं वो इस कसम को जरूर खाएंगे। बोलिए मेरे साथ, मैं कसम खाता हूं। बोलिए, मैं कई लोगों के चेहरे देख पा रहा हूँ, विजय सिंह जी आपका चेहरा भी देख पा रहा हूँ, मनोज यादव जी आपका चेहरा देख पा रहा हूँ मैं। तो बोलिए, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद जब भी, मैं कसम खाता हूं आज के बाद जब भी चाय पीऊंगा, मैं कसम खाता हूं आज के बाद जब भी चाय पीऊंगा, अपने पैसों की नहीं पीऊंगा, अपने पैसों की नहीं पीऊंगा। जब भी चाय पीऊंगा दूसरे के पैसों की पीऊंगा। अगर ये कसम बड़ी छोटी सी है, कई लोग हंस रहे होंगे, लेकिन जो ये कसम जिन लोगों ने खा ली दोस्तों, आप फंस चुके हो, क्योंकि आप कसम खा चुके हो और आप अपलाइन भी देख रहे हैं और आपके डाउनलाइन भी देख रहे हैं। देखिए आपने क्या कहा है कि जब भी आप चाय पियेंगे अपने पैसों की नहीं पियेंगे, यानी दूसरे के पैसों की पियेंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, जब भी आप किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग आपको चाय पीते हैं, लोग चाय पीते हैं। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं लोग आपको चाय पीते हैं। आप दिन में 3 चाय तो पीते होंगे, सुबह दोपहर शाम 3 चाय तो पीते होंगे। ठंड का टाइम आ गया, आप ज्यादा चाय पीते होंगे। अरे जब दुनिया चाय पिलाने को तैयार है तो अपनी चाय जरूरी पीनी है। यानी जब भी आपका चाय पीने का मन करे, जाइए प्लान दिखाइए, चाय पी कर आइए। जब भी आपका मन करे चाय पीने का, जाइए लोगों के पास प्लान दिखाइए, चाय पी के आइए। यानी ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है जो चाय पर डेवलप हो सकता है। बस जो आज आपने कसम खाई है उसको अगर आप निभाएंगे तो दोस्तों सच मानिए, आने वाले 6 महीने आपके लिए वो नई ताजगी और वो नई वेल्थ आपका इंतजार कर रही है जो आप कभी सोचते हैं, जिसका सपना आप अपने दिल के अंदर रखते हैं दोस्तों। लेकिन इस कसम को जरूर निभाइएगा, और जितने भी लोग सक्सेस होना चाहते हैं वो जरूर इस कसम को निभाइएगा दोस्तों। आगे चलते हुए चुनिए वो व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। कई लोगों को लगता है कि ज्यादा लाएंगे ज्यादा पाएंगे, लेकिन मैं इस कंसेप्ट के खिलाफ हूं और मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा लाएंगे ज्यादा नहीं पाएंगे, सही लाएंगे तब ज्यादा पाएंगे। यानी लोग आपको लाने होंगे अपने जैसे, जब तक आप जैसे लोग नहीं है तो ज्यादा लाने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी पत्थर बहुत है, पत्थर बहुत है, उन पत्थरों के अंदर से हमें हीरे का चुनाव करना है और हमें तराशना है हीरे को, और वो हीरा अगर हमारे साथ आएगा तो इस बिजनेस को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आपको बेसिकली 3 प्रकार के लोग मिलते हैं जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं। 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। सबसे पहले जो लोग बहुत कम मिलते हैं वो होते हैं पेट्रोल पंप। देखा है आपने पेट्रोल पंप? अगर थोड़ी सी माचिस लगा दें पेट्रोल पंप में तो क्या होता है?
आग लग जाती है। यही लोग होते हैं जो आपका बिजनेस डेवलप करते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिल गया, इनको चिंगारी लगाने की जरूरत है, इनमें आग लग जाती है। और ये अगर आपके बिजनेस में आ गए, अगर आज आए हैं, तो कल से आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। आपके अलार्म से पहले आपको उठा देंगे और आपके ऊपर क्वेश्चन की बारिश कर देंगे। सर नोनी का रंग मैरून क्यों है, स्पायरोलिना का रंग हरा क्यों है, सर सीएनटी कब से हो रही है, वीआईपी कब से हो रही है, वीएलसी कब से हो रही है, सर फुटबॉल को कहां चिपकाऊं, सर पे चिपकाऊं, मुंह पे चिपकाऊं, पेट पे चिपकाऊं, कहां चिपकाऊं। यानी ये लोग काम करने वाले होते हैं, इनके पास जेन्युइन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं हवा का गुब्बारा। आज ट्रेनिंग अटेंड की, हवा भर गई, और जब तक हवा चली लोगों के पास गए, प्लान दिखाए, लेकिन हवा है, निकलेगी तो है, थोड़े समय बाद फिर वहीं की वहीं आ जाते हैं। लेकिन ये भी काम के लोग होते हैं, ये भी काम के लोग होते हैं। दोबारा ट्रेनिंग अटेंड कर लो, दोबारा मीटिंग अटेंड करवा दो, दोबारा हवा भर जाएगी, दोबारा काम करने लगेंगे। लेकिन जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, ये बड़े खास प्रकार के लोग होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनको मैं बोलता हूं सीली हुई लकड़ी। आपने देखी है सीली हुई लकड़ी? आपको कहीं भी पड़ी मिल जाए, आप जरा देख लेना। आप एक बार माचिस लगाना, 2 बार लगाना, 3 बार लगाना, 4 बार लगाना, 5 बार लगाना, 6 बार लगाना, आपकी माचिस खत्म हो जाएगी, लेकिन आग नहीं लगने वाली, धुआं जरूर उठेगा। ये लोग होते हैं भगवान के भरोसे वाले लोग। इनको लगता है ये सब भगवान के भरोसे वाले लोग होते हैं, ये बिल्कुल भगवान के भरोसे वाले लोग होते हैं। इनकी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर बाढ़ आ गई। उस गांव के अंदर एक इंसान था जो भगवान को बहुत मानता था, जो भगवान पर बहुत भरोसा रखता था। पूरे गांव में बाढ़ आ गई तो पूरा गांव खाली होने लगा। लेकिन जो इंसान भगवान को ज्यादा मानता था वो चला गया अपनी छत पर। अपनी छत पर चला गया, पूरा गांव खाली होने लगा। तो लोगों ने बोला कि अरे तुम्हारी जान चली जाएगी, चलो तुम भी गांव से बाहर चलो। तो उसने कहा अरे तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। पानी फटने लगा। तो एक नाव वाले ने देखा, उसके पास आया और बोला नीचे कूद जाओ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो उसने नाव वाले को कहा अरे तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। थोड़ा पानी और बढ़ गया, थोड़ा पानी और बढ़ गया। एक नाव वाले ने और देखा, एक नाव वाले ने और देखा। तो उसने देखा तो वो उसके पास आ गया, उसके पास आ गया। तो उसने बोला ये लो लाइफ जैकेट, इसे पहन के कूद जाओ, मेरी नाव में बैठ जाओ और मैं तुम्हें डालूंगा, तुम्हें किनारे तक छोड़ दूंगा। बोला अरे तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। और भगवान को याद करने लगा। पानी और बढ़ने लगा, भगवान को और तेज याद करने लगा। एक हेलीकॉप्टर वाला आया। हेलीकॉप्टर वाले ने एक रस्सी को फेंका, बोला ये रस्सी लो, इसको पकड़ो, हम तुम्हें साइड तक छोड़ देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो इसने हेलीकॉप्टर वाले को भी कहा अरे तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। हेलीकॉप्टर वाले ने कहा मैं तुम्हारी लास्ट उम्मीद हूं, मैं तुम्हारी लास्ट उम्मीद हूं, अगर मैं भी चला गया तो तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी। उसने कहा अरे तुम्हारी क्या औकात, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। और पानी फटता गया और ये भगवान को याद करता रहा और पानी फट गया और इस इंसान की जिंदगी खत्म हो गई। जब वो भगवान के पास ऊपर पहुंचा तो उसने भगवान को कहा कि भगवान मैं तेरे दिए हुए मार्ग पर चला, जिंदगी भर तेरी पूजा की, तेरी अर्चना की, तुझे सबसे ऊपर माना, लेकिन जब मेरी जान पर चली आई तो तू मुझे बचाने नहीं आया। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा तू कहता है मैं तुझे बचाने नहीं आया, जब तूने मुझे पहली बार याद किया तो मैंने तेरे पास एक नाव वाला भेजा, तू उस पर नहीं बैठा। फिर तूने मुझे और याद किया, मैंने तेरी जान बचाने के लिए तेरे पास दूसरा नाव वाला भेजा, तू उस पर भी नहीं बैठा। फिर तूने मुझे फिर याद किया, मैंने तेरे पास हेलीकॉप्टर भेजा और तू उस पर भी नहीं बैठा, और तू आज मुझ पर दोष लगाता है। यानी तब जब तूने मुझे याद किया तब तब मैंने तेरे पास रास्ते भेजे, लेकिन हम रास्ते समझ नहीं पाते। और आज हम सब वेस्टीज में हैं, आज एक ही रास्ता है, और क्या पता ये रास्ता हमारे लिए भगवान के द्वारा दिखाया हुआ रास्ता है दोस्तों। ये वही रास्ता हो, ये वही रास्ता हो जो भगवान हमें दिखा रहा हो। शायद हम इस रास्ते को आज ना पहचान पाए। तो दोस्तों कि एक बात बिल्कुल आप मानिए कि क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो दोस्तों, कि भगवान सिर्फ रास्ते दिखाएगा, मेहनत तो आपको करनी होगी। और क्या पता ये वही रास्ता हो आपकी जिंदगी बदलने का। ये रास्ते की पहचान आपको करनी होगी दोस्तों, ये रास्ते की पहचान आपको करनी होगी। यानी 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, इन तीनों प्रकार के ऊपर मैंने बता दिया। और हमें काम करना है शेरों के साथ, ये बिजनेस है शेरों का। एक बार हो गया कंपटीशन कि देखते हैं वर्ल्ड में सबसे अच्छी पुलिस कौन सी है। सबसे पहली जो पुलिस ने इसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया वो थी अमेरिकन पुलिस, और दूसरी थी ब्रिटेन की पुलिस, और तीसरी पुलिस कहां की थी?
कोई कह रहा है हरियाणा की, कोई कह रहा है पंजाब की, और कोई कह रहा है कहीं की। तो तीसरी पुलिस थी हमारी भारत की पुलिस। कॉम्पिटिशन क्या था कि एक पिंजरे से शेर छोड़ा जाएगा, जो पुलिस सबसे पहले शेर को पकड़ कर लेकर आएगी वो पुलिस से कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। तो अमेरिकन पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली शेर को पकड़ने के लिए, ब्रिटेन पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली, और भारतीय पुलिस को लग गई। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। अमेरिकन पुलिस ने सैटेलाइट के थ्रू शेर की पोजीशन को ट्रैक किया, लेकिन उससे पहले जाकर ब्रिटेन पुलिस शेर को पकड़ लाई। पता चला शेर दोपहर तक पकड़ा गया, दोनों पुलिस लौट कर आ गई, लेकिन भारतीय पुलिस का पता नहीं। तो लोगों ने कहा शेर तो दोपहर का पकड़ा गया, भारतीय पुलिस कहाँ है? तो लोगों ने कहा देखते देखते जंगल में आगे निकल गई होगी, शाम तक आ जाएगी। देखते देखते शाम हो गई, लेकिन भारतीय पुलिस लौट कर नहीं आई। शाम से अगला दिन आ गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौट कर नहीं आई। लोगों ने कहा शेर तो कल का पकड़ा गया, ये भारतीय पुलिस कहाँ है? तो लोगों ने कहा थोड़ा इंतजार और करो, शाम तक आ जाएगी। फिर देखते देखते अगला दिन आ गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौट कर नहीं आई। ब्रिटेन पुलिस को आ गई गुस्सा। ब्रिटेन पुलिस ने कहा हमें नहीं पता भारतीय पुलिस कहाँ है, हम लोग जीते हैं, हमें इनाम दो। तो कंपटीशन वालों ने कहा इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अब तुम दोनों जाओ भारतीय पुलिस को पकड़ के लाओ। अब ये दोनों बेचारे ढूंढते ढूंढते जंगल में गए भारतीय पुलिस को ढूंढने के लिए। तो इन्होंने देखा नजारा बड़ा शानदार है, नजारा बड़ा शानदार है। सामने कुर्सी पर दरोगा बैठे हैं और इन्होंने पकड़ा हुआ है एक गधा। एक सिपाही है आगे और एक सिपाही है पीछे। एक आगे से मारता है, एक पीछे से मारता है। जितनी बार गधे को मारते हैं उतनी बार गधे से कहते हैं बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। क्या गधे को हम कभी शेर बना सकते हैं? और ये बिजनेस गधों का नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है शेरों का। और याद रखना 6000 गधों पर 6 शेर भारी हैं। 6000 गधों पर 6 शेर भारी हैं। अगर 6 सही लोग आपको मिल गए वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये बिजनेस है शेरों का, जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। यानी हमें काम करना है शेरों के साथ। अब टीम का चुनाव कर लिया, अब आपको चुनाव करना होता है कि कहां आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो इंडिया के किसी भी कोने में आप बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया के हर एक कोने में वेस्टीज आज की तारीख में अवेलेबल है। इंडिया के बाहर जहां जहां आपकी कंपनी जा रही है वहां वहां आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और 2025 दूर नहीं है जब हमारी रीच होगी वर्ल्ड की 50 कंट्रीज के अंदर, यानी 50 कंट्रीज के अंदर आपके बिजनेस होंगे, ट्रूली इंटरनेशनल बिजनेस होंगे, जहां जहां आपकी लेग्स चल रही होंगी। दोस्तों आज इस बिजनेस की जरूरत क्यों है? क्यों इस बिजनेस की जरूरत है दोस्तों? क्योंकि समय बदल गया। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा कि कितना बड़ा बदलाव आ गया, कितने लोग जॉबलेस हो गए, कितने लोगों के रोजगार बंद हो गए। आज आज समय है बदलने का। अगर आज हम नहीं बदले तो हमारे साथ भी कहानी हो सकती है नोकिया वाली। नोकिया इतना बड़ा पायनियर ब्रांड, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, जिसने हमें फोन रखने का सलीका सिखाया। सिर्फ वो एक गलती कर गया कि समय के साथ नहीं बदला, और उसने समय के साथ न बदलने के कारण वो मार्केट से पूरी तरीके से खत्म हो गया। दोस्तों इतना ज्यादा बिकने वाला फोन था, सिर्फ एक गलती कर गया कि समय के साथ नहीं बदला। अगर आज हम समय के साथ नहीं बदले तो आज हम भी अपनी जिंदगी में नोकिया वाली कहानी दोहरा रहे हैं। आज कल हमारे साथ भी नोकिया वाली कहानी हो सकती है। आज आपको देखते देखते कितने लोग बेरोजगार हो गए। 45 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। 45 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। कितने रोजगार थे जो कल तक चलते थे लेकिन आज बंद हो गए। दोस्तों आपके सामने एक काम जो बहुत चलता था लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल नहीं चलता, वो आप गाने भरवाने जाया करते थे। टेप रिकॉर्डर की कैसेटें आया करती थी, आप गाने भरवाने जाया करते थे, और पूरे भारत में कितने लोग इस काम को किया करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई, कैसेट की जगह सीडी आ गई, सीडी की जगह डीवीडी आ गई। और सब गाना आज आप में से कितने लोग जो डीवीडी यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई और उन सारे लोगों के रोजगार में ताला लग गया। दोस्तों सारे रोजगार बंद हो गए। एक रोजगार जो बहुत चला करता था लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल नहीं चलता, वो कोडेक के कैमरे आया करते थे, रील आपको फोटो खींचा करते थे, फोटो साफ कराने जाया करते थे। आज सच बताइएगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फोटो स्टूडियो जाते हैं फोटो क्लिक कराने? शायद कोई नहीं होगा। क्यों जाए? आज हमारे जेब में टेक्नोलॉजी है। वी हैव टेक्नोलॉजी। 65 मेगापिक्सल कैमरा तो हमारे मोबाइल के अंदर है। जैसे फोटो क्लिक करना है वैसे फोटो आप क्लिक कर सकते हो। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। कितने ऐसे रोजगार थे जो कल तक चलते थे लेकिन आज बिल्कुल बंद हो गए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, समय बदल गया। दोस्तों समय बदल गया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आप लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होंगे, आप नेटवर्क बनाने के लिए जाया करते होंगे स्टेट्स के अंदर, तो आपने देखा होगा कि टोल टैक्स के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका है, फास्टैग आ चुका है। कल तक जो पर्ची कटवानी पड़ती थी, अब पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक आपके गाड़ी पे फास्टैग का स्टिकर लगा है, अपने आप पैसा कट जाएगा। अब पर्ची कटवाने की जरूरत भी नहीं है, यानी अब पर्ची कटवाने वालों की नौकरी भी गई गई। अभी आपने देखा है इंडिया के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह अब बैटरी वाली कार आ रही हैं।
इलेक्ट्रिक कार का प्रचलन आ गया इंडिया के अंदर। अब आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जब इलेक्ट्रिक कार्स होंगी तो पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं होगी, और आज करोड़ों लोग भारत में पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी भी खतरे में आने वाली है, उनकी नौकरी भी चली जाएगी। जब भारत में इलेक्ट्रिक कार होगी तो पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। कितने ऐसे काम है जो बंद हो गए और कितने ऐसे काम है जो आने वाले समय के अंदर बंद हो जाएंगे। अभी आप बैंकों में देख लीजिए, हर जगह रोबोट्स आते जा रहे हैं, हर जगह रोबोट्स आते जा रहे हैं। कल तक आप पैसे निकलवाने के लिए, पैसे डालने के लिए बैंक में जाया करते थे, लेकिन आज जाने की जरूरत नहीं है। पैसे निकालने के लिए एटीएम है, और पासबुक की एंट्री कराने के लिए भी आपको मशीन मिल चुकी है, और कैश डिपॉजिट करने के लिए भी आपको मशीन है। यानी आप वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह रोबोट्स आ चुके हैं। और ये रोबोट्स आने वाले टाइम के अंदर बढ़ेंगे, और जैसे जैसे रोबोट्स आते जाएंगे वैसे वैसे लोगों के रोजगार खत्म होते जाएंगे। और ना इसको आप बदल सकते हैं, ना इसको मैं बदल सकता हूं, क्योंकि ये बदलाव है, बदलाव तो होके रहेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी। इसे अगर आज नौकरी नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए नौकरियां होंगी, क्योंकि कंपटीशन आज अगर इतना है तो आने वाले समय के अंदर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आज कम लोग हैं, कम लोगों में नौकरी नहीं है, तो ज्यादा लोगों में नौकरी नहीं होगी। सोचने की जरूरत है आज दोस्तों, आज ये सोचने की जरूरत है। मैं कुछ आपको एक एंगल दे रहा हूं सोचने के लिए। आज इस एंगल से आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों, कि हो सकता है आज हमारी कट जाए, लेकिन आने वाले समय के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, सोचने की जरूरत आज यहां पर है दोस्तों। आज यहां पर सोचने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन आज कंपनियां बहुत हैं, किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में फ्री टू गो, फ्री टू वर्क, एनी कंपनी। लेकिन दोस्तों आप किसी भी कंपनी में जाएं, लेकिन किसी भी कंपनी में जाने से पहले ये 5 चीजों को आप जरूर देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसे हैं, और कंपनी को चलाने वाला मैनेजमेंट कैसा है, आपका बाजार कैसा है, यानी आपका एजुकेशन सिस्टम और आपका मार्केट कैसा है। आपको ये सोचने की जरूरत है। अगर किसी भी कंपनी में 5 चीजें नहीं है, वहां आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो क्या ऐसे ही किसी भी स्कूल में डाल देते हैं? नहीं डालते। आप देखते हैं उस स्कूल में, उस स्कूल का टीचर्स कैसे हैं, उस स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उस स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज क्या हो रही होती है, किससे आपके बच्चे का ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि वो 12 साल आपके बच्चे के स्कूल ही नहीं है, वो आपके आने वाले बच्चे के आने वाले भविष्य का निर्धारण करेंगे। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वहां आप अपने बच्चों को करियर बनाने के लिए भेज रहे हैं, तो आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। और करियर बनाने के लिए 5 चीजें देखने की जरूरत है कि कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, आपका बाजार कैसा है, और एजुकेशन सिस्टम कैसा है। यही 5 चीजें आपका करियर डिसाइड करेंगी दोस्तों। तो सबसे पहले बताता हूं वेस्टीज एज अ कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है विद स्टेबल मैनेजमेंट। जिस मैनेजमेंट के साथ शुरू हुए उसी मैनेजमेंट के साथ आज हम हैं। हमारा ग्रोथ रेट CAGR 79% से ज्यादा रहा है लास्ट 16 ईयर से। आज की तारीख में 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस हो चुका है, 48 ऑफिस चल रहे हैं, 2500 से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स चल रहे हैं, हजारों के तादाद पर ट्रेनिंग की जा रही है। पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी आपने देखा, लॉकडाउन के अंदर भी देखा, ट्रेनिंग्स लगातार चलती हुई हैं। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट 14 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमारी प्रेजेंस हो चुकी है। बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई। क्योंकि हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हमारा मिशन है, आज हमारी रैंकिंग वर्ल्ड में 30 कंपनीज के अंदर आ चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा मिशन है 2025 तक हमारी जो रैंकिंग होगी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के अंदर होगी दोस्तों। इस मिशन के साथ वेस्टीज काम कर रहा है दोस्तों। दूसरा वो है हमारे प्रोडक्ट। भारत में पहली बार हम वो कंपनी है जिसने सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी को लॉन्च किया। सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी यानी अगर किसी भी इंसान को अगर स्वस्थ रहना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है, एक साफ हवा, साफ पानी और एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। और इन तीनों चीजों पर हम काम करते हैं। साफ पानी के लिए आपको कंपनी देती है शार्प वाटर प्यूरिफायर। एक साफ हवा जिसे आप इनहेल करते हैं उसके लिए कंपनी आपको देती है शार्प एयर प्यूरिफायर। एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस के लिए कंपनी आपको देती है प्रॉपर हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट जो आपको मिलता है, जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। कि इसके साथ ही कंपनी आपको हर कुछ महीने बाद कुछ नए फूड सप्लीमेंट्स देती रहती है।
हर कुछ महीने बाद कुछ नए फूड सप्लीमेंट लॉन्च होते हैं। आपने देखा कि कॉम्बायोटिक्स हमने लॉन्च किया, कॉम्बायोटिक्स के बाद हमने सी बत्तौन लॉन्च किया, मेटामाइन लॉन्च किया, और आने वाले समय के अंदर बहुत से प्रोडक्ट पाइपलाइन के अंदर हैं जो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। हर कुछ महीने बाद कुछ नए फूड सप्लीमेंट आपको मिलते रहते हैं, और फूड सप्लीमेंट ही नहीं, हर सेगमेंट के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं, जिससे कि आप कुछ और नए लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर जोड़ सके, और प्रोडक्ट भी वाइबल होते हैं जो सबकी जरूरत है, जिससे कोई भी इंसान आपके साथ इजीली जुड़ सके। हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर सारी अच्छाइयां हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर सारी अच्छाइयों के साथ दो बुराइयां भी हैं, और ये दो बुराइयां कोई दूर नहीं कर सकता, सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। दो बुराइयां क्या है? ये बेचारों के पैर नहीं है, ये चल नहीं सकते, दूसरा इनका मुंह नहीं है, ये बोल नहीं सकते। तो आपने करना क्या है? इनकी दो बुराइयां दूर करनी है, अपने पैरों पे चला के लेके जाना है और अपने मुंह से लोगों को बताना है। बस ये दो बुराइयां दूर कर दीजिए, आपको इसके बाद ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी भर की बुराइयां दूर कर देंगे। बस ये दो बुराइयां आपको दूर करनी है दोस्तों। इसके साथ ही आप देख सकते हैं स्पाइरुलिना 150 करोड़ से ज्यादा, 125 करोड़ से ज्यादा नोनी कैप्सूल्स, ग्लूकोसामाइन, फ्लेक्स, नीम, ये सारे प्रोडक्ट हम करोड़ों की तादाद पर बेचते हैं। ये एक ही चीज दिखाते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट में दम तो है, अगर दम ना होता तो शायद ये नंबर हम कभी अचीव नहीं कर पाते दोस्तों। इसके बाद मैं मैनेजमेंट की बात करना चाहूंगा। मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है, जिस मैनेजमेंट के साथ हम शुरू हुए उसी मैनेजमेंट के साथ हम आज तक हैं। मैनेजमेंट का एम बड़ा क्लियर है कि 2025 तक हम एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देंगे डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि हमारी जो रीच होने वाली है वो होने वाली है वर्ल्ड की 50 कंट्रीज के अंदर। 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं, और 2.8 बिलियन हमारा रेवेन्यू होगा, यानी 20,000 करोड़, और 1 लाख से ज्यादा कार ओनर होंगे वेस्टीज के अंदर दोस्तों। कि इस एम के साथ वेस्टीज मैनेजमेंट आपके लिए दिन रात काम कर रही है, जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ सके दोस्तों। और इसके साथ ही इतने से कम समय के अंदर हमें कुछ अवार्ड्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और इन अवार्ड्स की गिनती बहुत ज्यादा है। हर कुछ दिनों बाद एक नया अवार्ड वेस्टीज को मिल रहा होता है। हम वी आर प्राउड मेंबर हटसाइन फिक्की अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, IES थाईलैंड हमें मिला का अवार्ड हमें मिल चुका है। बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर 2012 के अंदर दुबई ऑप्टेनर कॉन्फ्रेंसेस में हमारे बाली सर को मिला। बेस्ट एडमायर्ड ब्रांड ऑफ द इंडिया 2015, बेस्ट एडमायर्ड लीडर ऑफ द एशिया 2015, 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अवार्ड 2017 में हम लोग शामिल हुए थे, जब हमारी रैंकिंग थी 93rd। और देखते ही देखते 2020 के अंदर हमारी रैंकिंग जो हो चुकी है वो आप जानते हैं कि आज हम वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी के अंदर आ चुके हैं। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड 2017-18 के रिस्पेक्टिवली हमें मिला। इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर 2018 बाय IBC इंटरनेशनल कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन USA फोरम के अंदर हम लोग चुने जा चुके हैं। आज हमारे प्रोडक्ट इतने असरदायक हैं क्योंकि हम लोग सर्टिफाइड हैं FDA, WHO, GMP, कोशर और हलाल जैसे दुर्लभ सर्टिफिकेट से हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं दोस्तों। अगली चीज जिसे हमें जानने की जरूरत है वो है मार्केट, क्योंकि आपका भविष्य सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ है, वो है आपका मार्केट। यानी आज तो मार्केट है, आज तो आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन कल अगर आपका मार्केट नहीं होगा तो कल प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, और मार्केट बहुत जरूरी है दोस्तों। आज मेरा आपसे सवाल है कि वेस्टीज का बिजनेस अगर आप करते हैं तो दोस्तों सच बताइएगा, आपका मार्केट कौन है? कौन है आपका मार्केट? कौन है आपका मार्केट? सबसे पहले हमारे रेड कारपेट बिछा हुआ है कि ना तो लोग खत्म होने वाले और ना फूड सप्लीमेंट की जरूरत खत्म होने वाली, कि हमारा मार्केट आने वाले समय के अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों आज जरा इतना मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया के सामने वो है आज की तारीख में एक स्वस्थ रहना, कि वो स्वस्थ रहे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है के सामने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो वो है इनकम, पैसा। सबसे पहली है हेल्थ और दूसरी है वेल्थ। ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और याद रखिएगा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन दुनिया में उतना महंगा बिकता है।
और जरा सोचिए कि आज इन दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। अगर किसी को एक अच्छी वेल्थ चाहिए तो आपके पास एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो है फ्रूट सप्लीमेंट का, और अगर किसी इंसान को एक अच्छी वेल्थ चाहिए, एक अच्छी इनकम चाहिए, तो आपके पास है वेस्टीज का बिजनेस। यानी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। लेकिन आज भी हम बैठे हुए हैं, आज भी हम थक कर बैठे हुए हैं, आज भी हम बैठे हुए हैं, लोग जुड़ते नहीं है। दोस्तों, घर से बाहर निकलिए, लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है मेरे दोस्तों। घर से बाहर निकलिए। तो मैं हमेशा कहता हूं, या तो पड़ोसी को आप प्लान दिखा दो, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो कोई और दिखाएगा। प्लान तो जरूर दिखाया जाएगा, या वो आपकी टीम में काम करेगा या किसी और की टीम में काम करेगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और आज करेगा खुशी से, कल करेगा मजबूरी से, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। अगर आज नौकरी नहीं है तो आने वाले समय के अंदर नौकरियां नहीं होंगी। अगर आज बिजनेस नहीं चल रहे तो आने वाले समय के अंदर भी बिजनेस नहीं चलेंगे। लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, जो लोग आज आपको मना करें लेकिन कल उनको जुड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। तो मार्केट के ऊपर मैंने बात की। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, आज की तारीख में आप देखते हैं कि हर पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेनिंग की जा रही है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो सीएनटी से लेकर होम मीटिंग्स तक ये सारी ट्रेनिंग हम आपके लिए करते हैं कि कोई भी नया इंसान अगर वेस्टीज में जुड़ता है तो उसको पहले दिन से क्लियर हो पाए कि काम कैसे करना है, क्या करना है, और कैसे अपने आप को अपग्रेड कर पाए। एक इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम वेस्टीज आपके लिए चलाता है। आज वर्ल्ड में ऐसा एजुकेशन सिस्टम किसी भी कंपनी के पास नहीं है। सीएनटी, वीआईपी, वीएलसी, हेल्थ वर्कशॉप, एश्योर ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, ट्रेन द ट्रेनर, अवार्ड फंक्शंस, गॉर्जियस डे, चैंपियंस डे, बर्थडे सेलिब्रेशन, 1:1, 2:1 और होम मीटिंग, ये सारी ट्रेनिंग हम आप लोगों के लिए करते हैं। इसके साथ ये सारे के सारे टूल्स आप लोगों को दिए जाते हैं। हेल्थ गाइड, प्रोडक्ट कैटलॉग, फ्लिप चार्ट, सीडीज, डीवीडीज, लीडरशिप सीरीज, ऑडियो बुक, पेन ड्राइव, वॉइस मैगजीन, एटर्निटी बुक, कार बुक, लीडिंग लेडी बुक और सक्सेस प्लान, ये सारे के सारे टूल्स आपको दिए जाते हैं, जिन टूल्स को आप यूज कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ रहिएगा और इस 5 मिनट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि वेस्टीज आपको क्यों करना है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं इस बात को क्लियर करने वाला हूं। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा और इस सवाल को सारे लोग पढ़िएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। सवाल सामने आ चुका है, पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं वेस्टीज व्यवसाय में? वेस्टीज की बात करते हैं बाद में, एक नॉर्मल बात करते हैं कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल काम करता है और कितना कमा पाता है। एक नॉर्मल बात मैं आपसे करना चाहूंगा। आज की तारीख में कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान अगर हम बात करें तो कम से कम 30 या 35 साल तो काम करता ही करता है। 25 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, 60 साल में रिटायर होता है, यानी 35 लॉन्ग ईयर्स वो काम करता है। अगर 30 ईयर्स में काम करना शुरू किया तो भी 60 साल में रिटायर हो जाता है। यानी कोई भी इंसान कम से कम 30 या 35 साल तो काम करता ही करता है। 30 या 35 साल, एक साल में दिन होते हैं 365। होली, दिवाली, संडे सबको निकाल दिया जाए तो 365 में से कम आप 300 दिन तो काम करते ही करते हैं। 300 दिन आपने काम किया, 35 साल काम किया, और एक दिन में कम से कम 8 घंटे तो काम करते हैं, यानी 8 आवर्स तो आप काम करते हैं। तो आप कितना काम करते हैं कभी आपने ये जोड़ा नहीं होगा, लेकिन आज ये जरूर जोड़िए दोस्तों। आइए, 8 घंटे काम किया, 300 दिन काम किया और काम किया 35 साल, तो कितना काम किया आपने? 84,000 घंटे। और ये 84,000 घंटे घंटे नहीं है, ये है आपकी पूरी जिंदगी, जो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लगाता है। 84,000 घंटे, 84,000 घंटे आपने लगा दिए। लेकिन 84,000 घंटे लगाने के बाद हम बहुत इंसान हैं जो आज भी 30,000 रुपए से ज्यादा महीना नहीं कमा पाते, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 40, 60, 1 लाख भी कमा रहे होंगे। लेकिन आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका है जो 30,000 रुपए महीना नहीं कमा पाता। अगर आपने 20,000 रुपए कमाया, 12 महीने कमाया और कमाया 35 साल, तो आपने कितना कमाया? आप देख सकते हैं, वो कमाया 84 लाख रुपए। लेकिन सवाल यह है कि 84 लाख रुपए कमाने के लिए समय कितना लगाया? पूरी जिंदगी, 84,000 घंटे। डिवाइड करो, आंसर आपके सामने आ रहा होगा। जो आपने पैसा कमाया वो क्या कमाया? 100 रुपए घंटा। यानी 100 रुपए कमाने के लिए कितना टाइम लगा? 1 घंटा। और सच बताइएगा, खर्च करने में कितना टाइम लगता है? मिनट नहीं, सेकंड। 100 का नोट निकालने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन खर्च करने में उससे कम टाइम लगता है। यानी 1 घंटा 100 रुपए कमाने में लग गया और खर्च करने में कितना लगा? 1 सेकंड।
आप 20,000 कमाते हैं तो 100 रुपए घंटा, अगर 40 कमाते हैं तो 200 रुपए घंटा, 60 कमाते हैं तो 300 रुपए घंटा, और 80 कमाते हैं तो 400 रुपए घंटा, और लाख कमाते हैं तो 500 रुपए घंटा। लेकिन दोस्तों सवाल मेरा ये है, क्या 100, 200, 300 रुपए घंटे में आपके सपने पूरे हो पाएंगे? सोचने की जरूरत सिर्फ आज यहाँ पर है। क्या इससे आपके सपने पूरे हो पाएंगे? सिर्फ इससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है दोस्तों, सपने तो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसके साथ आपने वेस्टीज भी कर लिया तो आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, सिर्फ इसको भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि कोई भी इंसान वेस्टीज के साथ ज्वाइन हो, थोड़ा थोड़ा काम करे तो भी 2 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन जाता है। और किसी भी क्राउन डायरेक्टर की इनकम 1 लाख रुपए महीने से कम नहीं होती। किसी भी क्राउन डायरेक्टर की इनकम 1 लाख रुपए महीने से कम नहीं होती, जबकि स्टार डायरेक्टर में चेक 1.25, 1.5 लाख के हैं। डायमंड डायरेक्टर पे चेक 3-3, 3.5 लाख के हैं, और क्राउन डायरेक्टर पे और ज्यादा है। लेकिन नौकरी में कम से कम लिया तो वेस्टीज में भी कम से कम लेना चाहूंगा। 2 साल आपने काम किया, 2 साल में आप हो गए क्राउन डायरेक्टर, और 1 लाख रुपए कमाया, 12 महीने कमाया और 30 साल कमाया, तो आपने कितना कमाया? 3 करोड़ 60 लाख रुपए। लेकिन नौकरी में मैंने आपके 20,000 पर इंक्रीमेंट नहीं लगाया था, तो वेस्टीज में भी मैंने 1 लाख रुपए पर इंक्रीमेंट नहीं लगाया। अगर आज आपका चेक 1 लाख का है तो कल आपका चेक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन मैंने इंक्रीमेंट नहीं लगाया। बिल्कुल फेयर कैलकुलेशन कर दिखा रहा हूं। मैंने चेक को नहीं बढ़ाया, सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम पर कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 करोड़ 60 लाख रुपए लगाया। लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जो वेस्टीज फुल टाइम करते होंगे, पार्ट टाइम करते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और फुल टाइम वाला भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करता है, मैक्सिमम 5 घंटे आप काम करते हैं। आपने 2 साल काम किया, 5 घंटे काम किया, साल में 365 दिन है। आप हाईली मोटिवेटेड पर्सन हो, आपके अंदर एक जील है, तो आपने काम करोगे ज्यादा से ज्यादा 330 दिन। 330 दिन काम किया, 5 घंटे काम किया 2 साल, तो आपको पता है कि आपने कितना काम किया? सिर्फ और सिर्फ जो आपने काम किया वो किया 3300 घंटे। कैलकुलेट कर लो, आपके सामने है। और 3300 घंटे की मेहनत में जो आपने कमाया वो है आपके सामने। 3 करोड़ 60 लाख को डिवाइड करो, आंसर आपके सामने खड़ा है 10,909 रुपए प्रति घंटा। अब फैसला आपका है, 2 साल काम कर ले और जिंदगी में सारे सपने पूरे कर लें, या 60 साल काम कर सिर्फ जरूरतें पूरी करें और सपनों की बात ना करें। तो दोस्तों फैसला है अब आपका, चुनना है आपको 10,909 या 100 रुपए घंटा। और 10,909 तो सिर्फ 1 लाख पर कैलकुलेट किया गया है दोस्तों। अगर आज आप संजय सर का ही चेक लगा दो तो शायद ये इनकम कितनी ज्यादा चली जाएगी, आप खुद इस बात को जानते हैं। अगर सिद्धार्थ सर का लगा दीजिए चेक, या अगर हम सक्सेना सर का चेक लगा दे, या हम पुनानी जी का चेक लगा दे, या हम बड़े सब किसी भी लीडर का चेक लगा दे, एस पटेल जी का लगा दे, पवन मलिक जी का लगा दे, किसी का भी चेक लगा दे, आप देख सकते हैं इनकम कहां से कहां जा सकती है। तो दोस्तों फैसला आपका है, आज आपको चुनाव करना है कि आप कितने रुपए घंटे कमाना चाहते हैं दोस्तों। या आज आपके लीडर संजय सर हैं, आप देख सकते हैं लाइव एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि लोग जितनी जल्दी कपड़े नहीं बदलते उतनी जल्दी सर गाड़ी बदलने की बात कर देते हैं दोस्तों। कि सपने हो तो कितनी स्पीड से सपने बड़े बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां वो हर सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी है आपकी, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी क्या विकास योजना है। आज आपको चुनाव करना है वेस्टीज या नौकरी, आज आपको चुनाव करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मॉड्यूल नंबर 1, जिसके अंदर मैंने बात की कि वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है दोस्तों। तो आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया होऊंगा। लेकिन कल सेम टाइम के अंदर कल मैं लेकर आऊंगा आपके लिए वेस्टीज का मॉड्यूल, जो कि बहुत जरूरी मॉड्यूल है दोस्तों। मैं इस मॉड्यूल के पास सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, ये सिर्फ अभी ट्रेलर है मेरे दोस्तों, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।